हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई कहानी में। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह कहानी अंजलि और अमन की है। अमन अंजलि दोनों भाई बहन हैं। एक दिन मैं अपनी बहन को नंगे हाथों पकड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरी उम्र 20 साल है। मुझसे बड़ी मेरी बहन है जिसका नाम अंजलि है। उसकी उम्र 24 साल है। एक दिन मम्मी पापा मौसी के यहाँ जा रहे थे। उनके घर कुछ प्रोग्राम था तो मौसी ने फ़ोन किया था मम्मी पापा को इनवाइट करने के लिए। मम्मी पापा जब जा रहे थे तब मैं भी जिद कर रहा था उनके साथ जाने के लिए, लेकिन पापा ने मुझे बताया कि घर में तुम्हारी दीदी अकेली पड़ जाएगी तो तुम अपनी दीदी के साथ रहो। मैंने कहा यह भी ठीक है पापा, आप लोग जो जाओ, यही दीदी के साथ मैं रहूँगा। उसके बाद मम्मी पापा चले गए। फिर दीदी ने खाना बनाया और हम दोनों ने रात का डिनर किया। वैसे तो हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं थे तो इसीलिए हम दोनों एक ही कमरे में आज सो रहे थे। जब आधी रात हुई तब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी बहन कमरे में नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वह वॉशरूम गई होगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन टाइम काफ़ी हो गई थी उसे गए हुए। करीब 1 घंटा हो गया था, लेकिन वह अभी तक कमरे में नहीं आई। उसके बाद मैं बाहर निकला, पूरा घर ढूंढा, वह कहीं नहीं थी। नीचे देख लिया, वहाँ भी वो नहीं थी। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ रहा था तो देखा कि छत पर का दरवाज़ा खुला है। फिर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ का मंजर देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। मैंने देखा कि मेरी बहन एक लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही है। छत पर वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था। मैं उसे देख रहा था, उसे इस बात का पता नहीं था। मैं चुपचाप थोड़ी देर देखने के बाद कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगा। उसके बाद करीब 25 मिनट के बाद वह कमरे में आई। उसे लग रहा था कि मैं उसके सो गया हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसे आवाज़ लगाई तो वह सोने का नाटक करते हुए कुछ नहीं बोली। फिर मैं बोला, दीदी यह सब ठीक नहीं है। यह जो तुम कर रही हो यह सब गलत है। ऐसे तो मोहल्ले में हमारी बहुत ही बदनामी होगी। मेरी यह बात सुनकर दीदी बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सफाई में मुझे क्या कहे। फिर वह बोली कि नहीं अमन, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहा है। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी मुझसे प्यार करता है। मैं दीदी को समझाते हुए कहा कि दीदी यह सब गलत है। फिर दीदी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने तो बस प्यार किया है उससे। मैं बोला, आप प्यार करती हो उससे, वह भी आपसे प्यार करता है तो घर में बता के शादी क्यों नहीं कर लेते। तब दीदी कहती है कि मुझे डर लगता है पापा को बताने में। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं पापा से बात करके आप दोनों की शादी करवा दूँगा। उसके बाद मम्मी पापा जब आए तब मैंने उनसे सारी बातें बता दी, लेकिन पापा का जवाब सुनकर मैं बिल्कुल परेशान हो गया। पापा का कहना था कि दीदी की शादी अभी नहीं होगी, अभी वह उसकी पढ़ाई पूरी होगी उसके बाद ही उसकी शादी होगी। मैं पापा के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं बोला, जैसा आपको ठीक लगे पापा वैसा आप कीजिए। फिर मैं वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसके बाद फिर एक दिन जब मम्मी पापा नानी के यहाँ गए, नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उन्हें फिर से जाना पड़ा और इस बार वो लोग 2 दिन के लिए गए थे। लेकिन दीदी अभी भी नहीं सुधरी थी। कॉलेज के बहाने दीदी सज संवर कर उस लड़के से मिलने जा रही थी। फिर से मैंने उनको टोका। मैंने कहा, दीदी अभी भी आप यही सब कर रही है। उस दिन तो मैंने आपको समझाया था ना कि यह सब गलत है। फिर दीदी कह रही थी, अमन प्लीज़ तुम मेरी फीलिंग्स को समझो ना।
मैं कोशिश करती हूँ उससे ना मिलूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वैसे भी मेरी शादी की उम्र हो गई है और मैं उसके साथ वह सब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तक उसके साथ वह सब नहीं किया है। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन अभी तो समझो कि मोहल्ले में हमारी बहुत ही बदनामी हो जाएगी, पापा की क्या ही इज्जत रह जाएगी। आज तक जितनी भी इज्जत कमाई है पापा ने सब माटी में मिल जाएगी। उसके बाद मैं बोला कि ठीक है दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मान गई तो उससे आज मिलने नहीं जाओगी तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे तैसे बात को संभालते हुए मैंने दीदी को तो आज रोक लिया। उसके बाद रात हुई, तब हम दोनों ने खाना खाकर सोने के लिए कमरे में गए। तब इधर उधर की थोड़ी देर बातें की है। उसके बाद दीदी पूछ रही थी, अच्छा अमन बताओ क्या कह रहे थे, तुम्हारे पास क्या आइडिया है। मैं बोला कि देखो दीदी, आप वह लड़का सच में प्यार करता है आपसे, प्यार करता है ना, ना कि टाइम पास कर रहा है आपके साथ। तब दीदी बोलती है, नहीं अमन, वो सच में मुझसे प्यार करता है। इनफैक्ट वह शादी के लिए भी कह रहा था, लेकिन पापा ही नहीं मान रहे हैं। मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर मैं बोला ठीक है दीदी, कल पापा को आने दो, फिर से मैं पापा से बात करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें मनाता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन जब पापा आए तब मैं फिर से पापा को सब बताया और पापा को कहने लगा कि एक बार उस लड़के से बात करके देख लेते हैं। उसे दीदी की आंखों में आंसू देखकर पापा भी पिघल गए और उस लड़के के घर गए। हम लोग उसके मम्मी पापा से बात किए, उसके मम्मी पापा भी मान गए शादी के लिए, वह लड़का भी शादी के लिए राजी था। तब पापा ने उन दोनों की शादी फिक्स कर दी और कुछ महीनों बाद दीदी की शादी करा दी। दीदी अब एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। इस बात को बीते हुए 2 साल हो गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने माता पिता से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। उनके भी फीलिंग्स को बहुत दुख होता है कि उनके बच्चे उनसे बातें छुपा रहे हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी बात हो अपने माता पिता को बता देनी चाहिए। माता पिता के अलावा हमें कोई नहीं समझता। हमारे मम्मी पापा बस हमारी खुशी चाहते हैं और उन्हें क्या ही चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी हमें कमेंट में बताइए ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और नए कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।